लंबे समय से 4 डिजिट पर कोरोना के प्रकरण चल रहे थे। आज 1000 से कम हो गए कोरोना के पेशेंट। 888 नए प्रकरण संपूर्ण प्रदेश में कोरोना के आए, जबकि ठीक होकर 2715 लोग अपने अपने घरों की ओर गए। 9706 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में बचे, ये भी 10,000 से नीचे आ गए। लेकिन सैंपल हमने कल भी 61,170 सैंपल पूरे मध्य प्रदेश में लिए। संक्रमण दर हमारी 1.45 अब संपूर्ण प्रदेश की रह गई है, जबकि रिकवरी दर हमारी 97.6 मध्य प्रदेश की हो गई है। हमारे पुलिस के जवानों के एक्टिव केस भी कुल अब 212 बचे हैं और पिछले 24 घंटे में 7 नए प्रकरण कुल मध्य प्रदेश के अंदर हमारे पुलिस के आए। कल जो मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन हुआ है वो 78,979 वैक्सीनेशन संपूर्ण प्रदेश के अंदर हुआ है। अब 11,27,40,817 अभी तक वैक्सीनेशन के डोज लगाए जा चुके हैं। नाइट कर्फ्यू जो है वो और आगे अभी जारी रहेगा क्या या हटाएंगे इसको? हमने लगभग सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं और जल्दी जब भी बैठक होगी नाइट कर्फ्यू हटाने पर भी हम विचार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी की मौजूदगी में चन्नी ने उत्तर भारतीयों पर निशाना साधा। कांग्रेस ने पहले देश बांट दिया, फिर कश्मीर को दंश दिया, फिर खालिस्तान को हवा दी, फिर देश को धर्म के नाम पर बांटा, जात पात के नाम पर भेद पैदा किए, अब प्रांतवाद की हवा दे रहे हैं। ये स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के अंदर ही है। टुकड़े टुकड़े गैंग के जब नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, सबसे पहले मिलने राहुल गांधी गए थे JNU। तो ये उनका मूल चरित्र है। अब ये उत्तर भारतीयों के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए खासकर जो मुख्यमंत्री चन्नी ने ये बात कही है, इसके लिए प्रियंका जी ताली बजा रही थी। चन्नी जी उत्तर प्रदेश का अपमान कर रहे थे। चन्नी जी देश के प्रदेशों के बारे में बोले और प्रियंका जी ताली बचाए, इससे तो इनकी संस्कृति समझ में आती है कांग्रेस की मानसिकता क्या है। सर, आप बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है। पिछली बार भी एक तरफा जीती थी भारतीय जनता पार्टी, इस बार भी जीत रही है। परिणाम आए तो जरूर मेरी बात को कोट करिएगा। ठीक सर। यहाँ कमलनाथ बोल रहे हैं देश विरोधियों के खिलाफ लड़ेंगे, राष्ट्रवाद की राय, बीजेपी के राष्ट्रवाद को हमेशा कोसते हैं। बोलते कैसे हैं? महान भारत को बदनाम भारत कहने वाले कमलनाथ जी कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं इस तरह का, और इनके मुंह से तो ये राष्ट्रवाद की बात ही शोभा नहीं देती है। अब तो कितनी बार सिद्ध हो गया कांग्रेस का कल्चर। डिजिटल अभियान चला रही है कांग्रेस और घर घर अभियान चल ही रहा है। कमलनाथ जी का दरअसल अभियान घर चलो अभियान नहीं, घर बैठाओ अभियान है वो। और बैठक में भी आपने देखा होगा कि दिग्विजय सिंह सहित बड़े नेता कल बैठक से गायब रहे। उनके कल भोपाल की बैठक में माननीय अरुण यादव जी, माननीय राहुल भैया जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, कोई बड़ा नेता नहीं था। अब सब बैठ गए हैं और इसलिए इनके अभियान जितने भी हैं ट्विटर और पेपर तक ही है, फील्ड में कोई अभियान नहीं दिखता कांग्रेस का। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है। और अब कमलनाथ जी को समझना चाहिए, उनने ही चटका दी पूरी कांग्रेस। जब से वो अध्यक्ष बने आप देख लो, विखंडित हो गई, खंड खंड की हो गई है कांग्रेस। 30 तो विधायक ही चले गए। तो अब दिग्विजय सिंह के भाव को समझो, क्यों चटका के तोड़ रहे हैं, लगातार चटकाए जा रहे हैं। जब बैठक होती है तब एक हाथ चटक जाता है। सर, आप बुंदेलखंड के दौरे पर रहे, लंबा चौड़ा भाषण दिया और प्रधानमंत्री पर बहुत गंभीर आरोप लगाया अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने और जो विदेश नीति है सबको लेकर। उन्होंने कहा मैं बातें बोलता कम था, काम ज्यादा था। जब बोलना था तब कुछ बोले नहीं, और उस समय भी जो आदरणीय सोनिया जी कहती थी वो वही करते थे। ये पूरे देश ने देखा है
अभी भी जो स्क्रिप्ट लिख के उनको दे दी वो उनने पढ़ दिए, वही वो बोले। पंजाब में कांग्रेस की हार जो दिख रही है कांग्रेस को, अब मनमोहन सिंह को आगे किया है। मैं समझता हूं कि ये मनमोहन सिंह का दुरुपयोग कांग्रेस कर रही है हार को देखकर। सर रतलाम में अजान को लेकर एक मामला सामने आया था, मस्जिद के सामने कुछ बॉक्स लगा दिए थे हिंदू संगठनों ने। उनका कहना था कि अगर अजान होगी तो हम सॉन्ग चलाएंगे, आवाज बनाएंगे। तो दूसरी ये पुरानी बात है, अभी तात्कालिक बात नहीं है वो। और जब ये विषय आया था उसी समय इस विषय का पटाक्षेप भी प्रशासन ने कर दिया। इंदौर में कल प्रधानमंत्री के लोकार्पण करने वाले हैं, आप प्रभारी हैं। इंदौर के नाम एक और बायो एनर्जी फ्यूल प्लांट, एशिया का सबसे बड़ा बायो प्लांट। सच में इंदौर के लोग, इंदौर की जनता, इंदौर के हमारे प्रशासनिक अधिकारी बधाई के पात्र हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता अभियान चलाया उसमें इंदौर ने पंच मारा, 5वीं बार भी इंदौर हमारा नंबर 1 आया। और ये भी जो नया कीर्तिमान 550 मैट्रिक टन क्षमता का सीएनजी प्लांट की सौगात जो दी जा रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छाओं के अनुरूप, और माननीय प्रधानमंत्री जी कल उसका उद्घाटन करने वाले हैं। और इसके लिए जो इंदौर ने प्रोजेक्ट स्वरूप इसे लिया है, मैं सभी को बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।